कि अगर आपके इस दुनिया में आने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो जाने से भी नहीं पड़ेगा। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, तो आप किसी भी फील्ड में हो चमक उठोगे। एक मर्तबा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से किसी ने पूछा कि व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ लाइफ, इंसान के लाइफ का मकसद क्या होना चाहिए, इंसान के लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। तो पता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि 2 स्टेप्स हैं। पहला ये है कि इंसान सबसे पहले ये जाने, ये पहचाने कि खुदा ने उसको पैदा क्यों किया है। खुदा ने कोई भी चीज़ जो है ऐसे ही बिना मकसद के नहीं बनाई है, बिना काम के नहीं बनाई है। हर चीज़ का कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर है। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी सलाहियत ज़रूर होती है जो एक जुदा होती है औरों से। उसके अंदर ही वो सलाहियत आपको मिलेगी, वो यूनिक होती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इंसान ने ये पहचानना है, इंसान ने ये जानना है कि उसके अंदर कौन सी ऐसी सलाहियत है, कौन सी ऐसी स्किल है, कौन सा ऐसा टैलेंट है। जैसे वो थ्री इडियट्स का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि अगर सचिन तेंदुलकर को अगर कोई कहता कि तू सिंगर बन जा, लता मंगेशकर को अगर कोई कहता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, तो सोचो कि आज वो कहाँ होते। देखो, खुदा ने हर किसी का रिस्क जो है ना अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। किसी के गले में रिस्क रखा हुआ है, उसको अगर ये पता चल जाए कि मेरे गले में ही मेरी शोहरत है, मेरी दौलत है, मेरा फेम है, मेरा नेम है, सब कुछ मेरे गले में है, उसको अगर ये पता चल जाए और उसके ऊपर वो मेहनत करे तो वो लता मंगेशकर बन जाता है। किसी को ये पता चले कि मेरे अंदर स्पोर्ट्स की एबिलिटी है, मैं क्रिकेट अच्छा खेल सकता हूं, खुदा ने मुझे उसके लिए बनाया है, तो वो सचिन तेंदुलकर बन जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि इंसान अपने अंदर झांके, अपने अंदर डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। यू वांट सीक्रेट ऑफ लाइफ? लाइफ का सीक्रेट जानना है आपको? कहीं और नहीं मिलेगा, अपने अंदर ही है। देखो, हम लोग बाहर की आवाजें सुनते हैं ना, कभी अपने अंदर भी झांका करो, कभी अपने अंदर की भी सुना करो। सब कुछ अंदर से आता है, अंदर से आवाज आ रही होती है कि भाई तू इसके लिए बना है, तेरे अंदर यह स्किल है, तेरे अंदर यह टैलेंट है। लेकिन हम लोग उसको क्यों इग्नोर करते हैं पता है? सोसाइटी का प्रेशर। मेरे खाला का लड़का इंजीनियर बन रहा है ना, तो मुझे भी इंजीनियर बनना पड़ेगा। मैं सब लोग यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे भी यूपीएससी की पढ़ाई करनी है। ट्रेंड को फॉलो करते हैं हम लोग। कुछ दिनों पहले मैंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस रखा था कि जो स्कोप होता है ना वो किसी फील्ड में नहीं होता, वो किसी फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं रहता, स्कोप बंदे में होता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, तो आप किसी भी फील्ड में हो चमक उठोगे। न्यूटन ने क्या कहा था पता है? न्यूटन कहता है कि जिसको अपने पोटेंशियल का पता चल जाए वो किसी और की गुलामी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट है। सचिन तेंदुलकर को पता चल जाए कि मैं सचिन तेंदुलकर हूं, तो वो किसका गुलाम बनेगा? किसी का नहीं बन सकेगा। अगर लता मंगेशकर को पता चल जाए कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मैं क्या हूं, तो वो किसी की गुलामी बर्दाश्त करेगी क्या? कभी नहीं करेंगे। कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पे मैंने एक स्टेटस रखा था कि अपने आप से किए हुए कमिटमेंट को अगर पूरा करो तो किसी और की सेट की हुई डेडलाइन को पूरा करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या स्किल है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है। आपने आपसे कुछ कमिटमेंट किया और उसको पूरा कर रहे हो, तो कोई आपका बॉस हो ही नहीं सकता, कोई आपके लिए डेडलाइन सेट कर ही नहीं सकता। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर के लिए, लता मंगेशकर जी के लिए कोई डेडलाइन नहीं सेट कर सकता, उसी तरह से अगर आपने भी पता कर लिया कि अपने अंदर क्या सलाहियत है, सेकेंड स्टेप जो मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं वो ये है कि अगर आपको पता चल जाए आपके अंदर क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, तो दूसरा काम आपका ये बनता है कि उसके ऊपर इतनी मेहनत करो, उस स्किल के ऊपर इतनी मेहनत करो, इतने एफर्ट्स लगाओ कि आप एक्सेलेंट लेवल तक पहुंच जाओ, उस फील्ड में आपका नाम बन जाए। देखो, जैसे मैं अभी आपके सामने रखता हूं क्रिकेट, तो आपके सामने एक इमेज आ जाती है सचिन तेंदुलकर। आपके सामने मैं एक नाम रखता हूं लता मंगेशकर जी, आपको पता चल जाता है कि वो किस फील्ड को बिलोंग करते हैं। सेम
अगर आपको पता चल जाए कि आपके अंदर क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, उसके ऊपर इतने एफर्ट्स करो, उसके ऊपर इतने मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप उस लेवल तक पहुंच जाओ कि वो फील्ड और आप सिनोनिमस हो जाओ, लोगों के जहन में फौरन आपकी इमेज आ जाए। ये है आपके लाइफ का मकसद, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था। फर्स्ट आपके टैलेंट को पहचानो, सेकंड उसके ऊपर इतनी मेहनत करो कि आप एक इंपैक्ट क्रिएट कर सको। और अगर आप इस तरह से अगर लाइफ जीते हो, इस तरह से अगर पर्पसफुल लाइफ जीते हो, तो आप अपना, अपने फैमिली का, अपने देश का, ये पूरे दुनिया का फायदा करके इस दुनिया से चले जाओगे। और मैंने शायद कभी कभी कहता हूं हमारे सेमिनार्स में या फिर प्रोग्राम में कि अगर आपके इस दुनिया में आने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो जाने से भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने इस तरह से अगर लाइफ जी तो जाने के बाद दुनिया को यह पता चलेगा कि आप इस दुनिया में आए थे, है ना। देखो कुछ लोग जो है मर के भी नहीं मरते। एग्जांपल दूं, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, मरे हैं क्या? ये मरेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना, उसके ऊपर इतनी मेहनत की कि वो सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट करके चले गए। बस इसी तरह से हमको हमारी लाइफ जीनी है। एक डिस्क्लेमर मैं यहां पे डालना चाहता हूं कि आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि सर मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है, लेकिन पढ़ाई करना मुझे पसंद नहीं, अब क्या करूं? देखिए इसका जवाब यह है कि आपको जिस मंजिल तक पहुंचना है, जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए कुछ तो आपको प्राइस पे करना पड़ेगी। ये दुश्वार भरा रास्ता, ये कांटों भरा रास्ता आपको थोड़े दिनों के लिए सफर करना पड़ेगा, थोड़े दिनों के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा। जस्ट वैसे ही जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मोहम्मद अली क्या कहते हैं कि मुझे बॉक्सिंग पसंद है, लेकिन आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग, मुझे ट्रेनिंग नहीं पसंद है, उसके एक एक मिनट से मुझे नफरत थी, लेकिन मैं अपने आप को समझाता था कि भाई अभी बर्दाश्त कर ले, अभी थोड़ा सा संभाल ले और आगे की लाइफ जो है चैंपियन की तरह जी। तो उसी तरह से थोड़े जो कांटे भरे रास्ते हैं, थोड़ा सा जो दुश्वार भरा रास्ता है, वो आपको थोड़े दिनों के लिए सब्र करना पड़ेगा। ये प्राइस आपको पे करना पड़ेगी आपके डेस्टिनेशन के लिए। कहते हैं ना कि वो फकत ज़ौक़े परवाज है जिंदगी। आपको जो है ये सफर जो है ये कंटिन्यू जारी रखना है ना। कहीं पे भी आप पहुंचने के बाद वो डेस्टिनेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने 10वीं में सोचा होगा कि 10th पास हो जाऊं, बस हो गया, तो आपको पता चला कि 12 भी है, 12 के बाद पता चला ग्रेजुएशन भी है, ग्रेजुएशन के बाद पता चला कि और कुछ भी है। तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। लाइफ का नाम ही है सफर, जिंदगी का नाम ही है जर्नी। ये कंटिन्यूअस आपको ट्रैवलिंग करते रहना है। आपको ये जो सफर है, ये जो ट्रैवलिंग है, ये जो आपका जो आप ट्रैवल कर रहे हो, इसको खूबसूरत बनाना है, सो दैट आपकी जो खूबसूरत मंजिल है वहां तक आप पहुंच सको। कहते हैं ना कि वो मंजिल से भी खूबसूरत है ये रास्ते। तो आपको रास्ते को खूबसूरत बनाने के लिए आपका उसके अंदर कुछ इनोवेटिव तरीका लेके आ जाओ, कुछ क्रिएटिविटी लेके आ जाओ, सो दैट आपका जो ये सफर है, ये जो ट्रैवलिंग है, ये भी खूबसूरत हो और आप आसानी से अच्छे से वो मंजिल तक पहुंच सको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना टैलेंट, अपना पैशन कैसे पहचाने, किस तरह से हमको पता चले कि खुदा ने हमको किस लिए बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। थैंक यू वेरी मच।